साथियों, भारत में जात व्यवस्था कितनी हावी है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसके पहले ये बताना उचित समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी थीसिस में लिखा था कि कास्ट इज एंटी नेशन। क्या बाबा साहब कि जो 110 साल पहले जिस चीज़ को उन्होंने लिखा था, जिस चीज़ को उन्होंने कहा था और उनकी थीसिस पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली थी, क्या आज वो 100% सत्य साबित हो रही है? भारत में दलित वर्ग का एक जज जब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बनता है और वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में स्पष्ट रूप से कहता है, मैं बौद्धिस्ट हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जब वो अपने स्टेट में, गृह स्टेट महाराष्ट्र में वापस जाता है, तो सीजीआई के लिए जो प्रोटोकॉल उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं कराया गया। क्योंकि वो बौद्धिस्ट विचारधारा के बौद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने इस अनियमितता को, इस लापरवाही को नज़रअंदाज कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद वापस सुप्रीम कोर्ट आते हैं, खेद ज़रूर व्यक्त करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक दिन अपनी अदालत में बैठकर केसों की सुनवाई कर रहे थे कि एक वकील ने जूता फेंकने का काम किया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया। लेकिन सीजीआई ने बड़ा दिल दिखाते हुए, बौद्ध होने का परिचय देते हुए, उन्होंने उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, माफ़ किया। इसका असर साथियों क्या हुआ? सीजीआई वीआर गवाई ने तो बौद्धिस्ट थे और गौतम बुद्ध की बहुत सी किस्सा और कहानियाँ इस पर हैं, उनका जिक्र करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसका असर क्या पड़ा कि ऐसी नीच हरकत करने वाले, ऐसी घिनौनी कार्य करने वाले, ऐसी ओछी मानसिकता रखने वाले, ऐसा जात विद्वेष फैलाने वाले, ऐसी जाति मानसिकता रखने वाले लोगों का मनोबल पड़ा। ये मैं नहीं, रिकॉर्ड कह रहा है। अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को एक घटना घटित हुई। वो घटना आपको याद दिला दूं कि वहाँ पर भी एक सेशन जज पर जूता फेंका गया, गालियाँ दी गई। क्यों ऐसा किया गया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसके लिए आपको घटनाक्रम समझेंगे तब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो गुजरात के अहमदाबाद की सिविल एवं सत्र अदालत में मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को अचानक अफरा तफरी मच गई कोर्ट में। यहाँ एक शिकायतकर्ता गुस्से में आकर के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश यानी जिला जज MP पुरोहित पर अपने दोनों जूते फेंक दिए। एक नहीं, दो जूते फेंक दिए। ये मामला क्या था, कब का मामला था? मामला था 1997 का, 1997 का। क्या मामला था? एक साधारण मारपीट का था। केस में 4 आरोपी बरी कर दिए गए थे। ये किसने बरी किया था? पहले लोअर कोर्ट ने, और उसकी अपील सेशन कोर्ट में की गई थी, और सेशन कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के आदेश को
बादस्तूर रखा, यानी शिकायतकर्ता की अपील पर कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ कि वो उससे संतुष्टि मिलती। उसने कहा जो निचली अदालत ने किया वही ऊपर की अदालत ने किया, जिसके प्रत्युत्तर में, जिसके आक्रोश में, जिसके गुस्सा में उसने ऐसी घृणित घटना घटित की। अब ये मारपीट का केस क्या है? 1997 में उस व्यक्ति के पिता सब्जी खरीदने गए थे। उस समय क्रिकेट की गेंद लग गई। इसके बाद हाथापाई हुई, मारपीट हुई, पिता पर कथित तौर पर हमला किया गया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR हुई, आरोप लगाए गए, आरोप पत्र न्यायालय गया। 2017 में महानगरीय अदालत ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। सोमवार को सत्र न्यायालय से बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। सत्र न्यायालय ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया और उसके सुनते ही शिकायतकर्ता जूते से हमलावर हो गया। जज को दी गालियां, उसने जूते ही नहीं फेंका। सरकारी वकील का नाम है सुधीर ब्रह्मभट्ट ने बताया कि उस व्यक्ति ने हंगामा किया और न्यायिक अधिकारी को गालियां देने लगा। जब पुलिस अधिकारियों और वकीलों ने उसे शांत कराने की कोशिश की तो वो और भड़क गया और एक के बाद एक न्यायाधीश पर अपने जूते फेंकने लगा। ये घटना इस घटना से न्यायाधीश को कोई चोट तो नहीं लगी, जूता यानी उनको नहीं लगा, लेकिन जूता फेंका गया, गालियां दी गई। लेकिन जज साहब की सुनिए उन्होंने क्या किया। ब्रह्मभट्ट एडवोकेट ने बताया कि इस हमले के बावजूद न्यायाधीश ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने से मना भी कर दिया। जब करंज पुलिस स्टेशन, ये करंज थाने के अंतर्गत की घटना है, पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी अदालत कक्ष में पहुंचे और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया तो न्यायाधीश ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने अनुरोध किया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए और जिसके कारण उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सुरक्षा की मांग क्या है? सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना कुछ दिनों पहले हुई थी। अब ये मांग कर रहे हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर्मचारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात न्यायिक सेवा संघ ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। अध्यक्ष जो इनके हैं SG डोडिया के नेतृत्व में संघ ने एक बयान जारी कर न्यायिक अधिकारियों, अदालती कर्मचारियों और अदालती इमारतों की सुरक्षा के लिए तत्काल और कड़े सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। इसके अलावा मांग की गई है कि आरोपियों की शीघ्र पहचान की जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और लागू कानूनों के तहत उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। न्यायाधीश और न्यायालय कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए बयान में इस घटना और सुप्रीम कोर्ट पर हुए हमले दोनों की निंदा की गई है। तो साथियों, ये इसलिए चिंता का विषय है कि दोनों जगह हमला किससे हुआ है? जूते से। और दोनों जगह हमलावर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे न्यायिक सेवा संघ के कर्मचारियों ने, उनके अध्यक्ष ने सुरक्षा की मांग की है। क्या ये प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? बढ़ेगी यदि इसमें रोक नहीं लगाई गई, कार्रवाई नहीं की गई, या इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।